ये नहीं कि आप ना उनसे मिले, आप भी उनसे मिले। पता नहीं वो किस कारण से आए हो, नहीं मिल सके तो हमारा धर्म है कि हम उनसे चलकर मिले। आए इस मिथिला की रंगभूमि के मध्य यह कौशिक, यह आपका बाबा विश्वामित्र आपका स्वागत करता है। बड़ा सुंदर आज भाग्य है। व्यास जी भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगतेन लभते यद सा पुरुष वै। आज एक जन्म का नहीं, जब कई जन्म के भाग्य उदय हो जाते हैं तब सत्पुरुषों के दर्शन होते हैं। देखो व्यास जी, ये कोई साधारण बाबा नहीं है, ये हमारे पिताजी के सगे मामा हैं। ये हमारे पिताजी के सगे मामा हैं, इसलिए ये हमारे बाबा भी है। और बाबा आज आपको मिथिला में देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई और यज्ञाति कार्य सब कुशलता पूर्वक निवृत्त हो रहे हैं। वर्तमान में हो रहे थे, पूर्व में नहीं हो रहे थे। अच्छा हाँ, अच्छा, कोई समस्या आ गई थी? समस्या आ गई थी। अच्छा अच्छा, देखो भाई बाबा, तो समस्या यज्ञों में आई थी कि और किसी कार्यों में आई थी? यज्ञ कार्य में ही आई थी। हम जब तप यज्ञ ये जब करते थे, हाँ, तो हमारी इन कार्यों में बाधा पड़ती थी। आएगी ही आपकी समस्या, आएगी ही, वो आनी ही चाहिए। भाई आप यज्ञ कराओ, पूजा पाठ कराओ और मान दान करना पूछो। अरे नहीं भाई आपने यज्ञ कराया, हमें नहीं बुलाया। देखिए, भाई हम आपके मान पक्ष के हैं, आप यज्ञ कराओ, सत्यनारायण सुनो, कुछ करो तो अपने मान पक्ष का तो बुलाओ। अब आपने हमें नहीं बुलाया बाबा, आज ऐसे रिश्तेदारी खत्म बाबा। नहीं ऐसा कुछ नहीं। देखिए इसका एक कारण है। हाँ, जब कोई विशेष यज्ञ किया जाता है, हाँ, तो अपने मान्यों को बुलाइए, अतिथियों को बुलाइए, अपने सभी रिश्तेदारों को बुलाइए, संत महात्माओं को बुलाओ, सम्मेलन कराओ। लेकिन हमारा तो ये रोज का कार्य है और हम अपने रोज के जो यज्ञ थे, दैनिक यज्ञ कार्य, वो नहीं कर पा रहे थे। नहीं तो अगर आप अपने दैनिक यज्ञ कार्य नहीं कर रहे थे तो यहाँ एक प्रश्न चिन्ह लगता है। क्या प्रश्न चिन्ह ये लगता है कि दैनिक कार्य अभी तक आपके सब कुशलता पूर्वक पूर्ण होते रहे और ऐसे दैनिक कार्य आपने पूर्ण कर लिए कि जिससे देखिए ये भारत के ही नहीं विश्व के एकमात्र ऐसे संत हैं हमारे बाबा कि जन्म तो हुए हैं क्षत्रिय वंश में, लेकिन इन्होंने अपनी तपस्या के बल पर ब्रह्मर्षि ब्राह्मणत्व तत्व की प्राप्ति की है। शास्त्र कहता है व्यास जी, गाधेरनुभू महातेजा शमदेव पावकः और तपसा छात्र परित्यजम और धारते ब्रह्मवर्चसा। इन्होंने तपस्या के बल पर क्षत्रित्व का परित्याग करके ब्राह्मणत्व की प्राप्ति कर ली है। ऐसे दिव्य बाबा हैं। तो आपको, मुझे नहीं समझ में आता कि संसार का कैसा कोई भी व्यक्ति है जो बाबा की तपस्या में विघ्न बाधा डाल रहे हैं। ऐसा इस कारण दैनिक दिनचर्या हमारी क्या है? बाबा बहुत खिलाड़ी है हमारा। जैसे ये ना समझना बातों से पूरा घुमा लेगा बाबा। नहीं, जैसे जप तप यज्ञ ये हम नित्य करते हैं, हमारे ये कर्म है और हमें करना पड़ेगा। तो जो ये कर्म है हमारे, जहाँ जप जोग यज्ञ मुनि करही तो होता क्या था, अति मारुच सुबाहु डरही। तो इन कार्यों में जब हमको विघ्न पड़ने लगा तो फिर हमें थोड़ी दिक्कत हुई। तो आपके पास कौन बल की कमी थी? देखिए ये तो बात ना तो आपके पास बल की कमी, ना आपके पास तप की कमी है, और आपने तो ब्राह्मण तत्व की प्राप्त कर ली थी। और ब्राह्मण कितना बली होता है, तप बल विप्र सदा बरियारा। बिल्कुल सही। तो आपको किसी की आवश्यकता नहीं थी। चलो बाबा एक बात बताओ, तो आप फिर क्या किया आपने जब दिक्कत आपको समस्या आई? तो फिर वही संतों का जो काम है विचार करना। अच्छा, विचार किया आपने? हाँ, बिना विचारे कोई कार्य नहीं। विचार किया और हमको हमारा उत्तर भी प्राप्त हो गया, हमारी समस्या का समाधान भी मिल गया। क्या समाधान किया बाबा? समाधान के रूप में हमको अयोध्या नगर के महाराज दशरथ के सुपुत्र राम और लक्ष्मण। भला हो जाए बाबा तुम्हारा। जब समस्या तुमका आई तो अच्छा ये बताओ, आपको चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्रों को लाना पड़ा आपको। हाँ। तो वो ज्यादा सगे थे कि हम? नहीं, आप ज्यादा हम थे, और हम तुम्हारे नाती हैं। और ये वही बाबा हैं जिन्होंने इन कंधों में बिठा के हमें समग्र तीर्थों की यात्रा भी कराई है। और जब जब बाबा से मिलते थे, बाबा कुछ ना कुछ अस्त्र शस्त्रों की विद्या भी हमें बाबा से प्राप्त होती थी।
और अब बाबा जब तुमको समस्या आई तो कम से कम नाती को तो याद कर लेते। इसका एक कारण था। हाँ। हमने देखा हमारा नाती वर्तमान समय में ध्यान मग्न है। हाँ, क्यों? क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा कार्य ये किया बाबा है। झूठ बोल रहे हो, देखो बना रहे हो शुद्ध शुद्ध। क्यों? आपने कहीं नहीं देखा कि नाती तप कर रहा है। नहीं। और अगर आपने देखा होता तो आप तप से देखो, आप तप से अपनी बात बता सकते थे क्योंकि आप स्वयं में तपस्वी थे। तो एक तपस्वी दूसरे तपस्वी से आप ध्यान योग से वार्ता कर सकते थे, लेकिन आपने याद नहीं किया। देखो बनाओ चाहे जितना। इसका कुछ कारण रहा हाँ है। देखो बाबा कारण घुमा ये रहा है। है हाँ। कि जो कार्य हमें इनसे प्राप्त हो गया। हाँ। आप ब्राह्मण हैं और आपने कई बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया है और हमने इस पृथ्वी को निशाचर से विहीन करने का प्रण किया है। अच्छा। इस पृथ्वी को निशाचरों से विहीन करवाऊंगा। तो इन अच्छा, हमें लग रहा है बाबा जब से आपने अपने यज्ञादि की रक्षा करना शुरू कर दिया, हाँ। तभी से आए सब बाबा बैरागी ढोल नई मंजीरा बजाते घूम रहे हैं ये सब। हाँ, नहीं तो एक भी कहीं सुनने को नहीं मिल रहा होगा। ये जहाज हाँ। सुन लिया जाता था। अब ये देखो एक में एक देखो, ये लखन महाराज वगैरह सब बढ़िया ढपली बजा रहे हैं, तो बड़ा बढ़िया ये सब। अब इस समय आपकी तपस्या का प्रभाव है। ये जहाज सुन लिया जाता था। हाँ। तो नगर गांव पुण्य आग लगाई। अच्छा। हाँ, सब आग लगा दिया जाता था पूरे गांव। तो बाबा के फिर क्या किया आपने? ध्यान किया, तो ध्यान करके क्या प्राप्त हुआ आपको? ध्यान करके समाधान हमको प्राप्त हो गया। कहाँ गए फिर आप? अयोध्या गए। अच्छा, अयोध्या गए। हाँ। तो अयोध्या समाधान करने के बाद अयोध्या गए। हाँ। तो अयोध्या जाने के बाद आप बीच में कुछ मिला होगा आपको? हाँ, सरयू मिला। सरयू मिली। क्या बात है। हाँ, सरयू में मज्जन पान स्नान किया, क्योंकि हमें पता है हाँ। जा मज्जनते विनय प्रयासा मम समीप नर पावई वासा। कौने ये यही सरयू का आपने जो है स्नान किया? हाँ। अच्छा, स्नान किया तो पहले आपने स्नान किया सीधे की और कुछ किया था? मज्जन किया। अच्छा। हाँ। क्या बात है। जब भी आप कहीं जाएं, अगर आपको देव नदियों का दर्शन हो तो आपको क्या करना चाहिए व्यास जी? सर्वप्रथम दरस। जब भी हम किसी पौराणिक नदियों पर जाएं, हम उनका दर्शन करें और दर्शन करके जब प्रणाम करें, इसके बाद आप जल में विधा क्या है? बोले परश। उस जल का स्पर्श करें और स्पर्श करने के बाद फिर क्या करें? बोले मज्जन। तो मज्जन को कुछ लोग मंजन समझ जाते हैं, तो मज्जन मंजन नहीं है। इसके बाद में आपने स्नान किया और स्नान करने के बाद मज्जन यही पाना, फिर आप उसका पान करें, तब आपको नदी स्नान का फल प्राप्त होगा। तो आपने ये सब किया और इसके बाद में आप गए वहां भूप दरबार। अच्छा, तो वहां से आप जब आने लगे तो फिर आपको मिली होंगी सरयू। सरयू, हाँ। तो फिर नहीं आपने कुछ किया? फिर उनको प्रणाम करके चले आए। अच्छा, नहीं बाबा देखो, आप एक बार जाओ हाँ। और आपने दर्शन कर लिया, आपने स्नान कर लिया, मज्जन सब कर लिया, और करने के बाद आपने उस पुरी का भ्रमण कर लिया। हाँ। और भ्रमण करने के बाद जब आओ तो आप आने के बाद फिर आप उसकी कथा को सुनाओ। तो आपने आने के बाद जब भी आप कहीं भी जाओ, किसी नदी में आप जाएं, ये हम बाबा से इसलिए प्रश्न कर रहे हैं कि आप सब लोग भी समझें कि फिर उसके महत्तम की कथा होती है। तो आपने वहां आकर के उन महत्तम की कथा को खुद सुनाओ और दूसरे को भी सुनाओ। तो आप वहां से ये बालकों को मांग लाए। हाँ। तो मांगा चूंगी वाला काम अभी आपका बंद नहीं है। अब कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ हमको ये लगता है जब जब आपको कोई समस्या आती है हाँ। तो आप अयोध्या का रुख करते हैं। हाँ, ये तो बाबा ने इसके पूर्व भी अयोध्या में गए मांगने, और वहां से तब तक नहीं आए जब तक वहां के राजा को भंगी न बना दिया बाबा ने। बना दिया। आए? हाँ, बिल्कुल। हरिश्चंद्र जी को आप ही ने दशा किया था, उनकी भी। दिलीप जी को गाय बना दिया। हाँ, देखो बाबा, आप बता, खोल रहा है सब पोल पट्टी बाबा हमारा। जो सत्यता है उसको स्वीकार करनी चाहिए। हाँ, तो इनको मांग लाए आप? हाँ, इनको ले आए। अच्छा। इनके द्वारा ताड़का नाम की राक्षसी का वध किया गया। अच्छा। सुबाऊ को जलाकर राख कर दिया। मारीच को 400 योजन दूर अर्थात लंका के किनारे समुद्र तट पर फेंक दिया। और इनके द्वारा समस्त निशाचरों की सेना का संहार किया गया। अब मैं चाहता ये हूँ कि ये दोनों युगल बालक, क्या व्यवहार किया जाए इनके साथ? अब ये आप ब्राह्मण हैं, ये क्षत्रिय हैं, ये आपको प्रणाम कर रहे हैं। जल्दी तो में भी है, बहुत सर्दी में। हाँ, आशीर्वाद दें इनको। हाँ देखो है। हाँ,
अच्छा, तो ये दोनों बालक हैं दशरथ जी के। हाँ। तो ये दशरथ जी के दो ही बालक नहीं हैं? 4 है। अच्छा, तो मान कितने लाए? 2 लाए हैं। अच्छा, 2 लाया ले हाँ, आए। 2 हाँ, जब अयोध्या ज्यादा में। हैं तो 2 ले आए, अपना 2 चले। अगर कोई दिक्कत समस्या भी हो जाए तो कोनो बात नहीं, 2 ही है। तो ये सबसे ज्येष्ठ हैं। और ये इनसे द्वितीय क्रम पर है, अर्थात ये प्रथम द्वितीय घर पर है, तृतीय ये है और चतुर्थ भी घर पर है। नहीं, तो जब पहला लाए तो पहले के बाद दूसरा ले आते, तो दूसरे के बाद नहीं तीसरा ले आए। हाँ। अच्छा, तो इसमें भी कुछ ना कुछ आपने गणित की होगी। बिल्कुल गणित की। हाँ, क्या गणित किया इसमें? गणित ये थी हाँ, कि अब इनके एक धन 3 कर दिया आपने। 1 धन 3 देखो, 1 धन 3 कितने हो गए? 4। और चारों वेद होते हैं। बिल्कुल तभी तो बाबा ने कहा प्रभु ब्रह्मांड देव में जाना। तो आपने वेदों को जाना, बहुत बढ़िया बाबा किया। तो ये बड़ा है कि ये बड़ा है? ये बड़े हैं, ज्येष्ठ हैं। अच्छा, ये बड़ा कितना बड़ा है? श्याम वर्ण। वैसे तो इन लोगों के जन्म की तिथि जो है हाँ। वो एक ही है। अच्छा, हाँ, सब एक संग ही। अच्छा, ऐसी आवश्यकता है? ये वाचाल है, राम तो वाचाल है नहीं, ये बाबा को बता रहा है। नहीं, ये बच्चे अपना क्रम बता रहे हैं। नहीं, तो अपना क्रम जब बच्चों से पूछा जाए तब बच्चे बताएं, अब और जब माता बाबा पिता से के पूछा हाथ जाए, सुनते और रहते बाबा हैं। कोई साधारण है का? ऐसा वैज्ञानिक बाबा है कि जिसको पा जाए यहाँ से लेके देवलोक तक की यात्रा करवा दे, जाने कितने राजाओं को उल्टा लटका दिया बाबा ने, है? और बाबा को बताना पड़ रहा है। अच्छा, तो ये कितने बड़े हैं ऐसा कुछ? वैसे ये इस विषय में तो हम ज्यादा जानकारी नहीं रखते। हाँ, क्योंकि बाबा इनसे- बैरागी, हाँ, काले हाँ, नद। इनका कहाँ हमारा कहाँ। अच्छा। हाँ बाबा जी, हाँ ये जो बालक है, हाँ, इसको जब मैं देखता हूँ, ये कौशल्यानंदन राम है। अच्छा। श्याम वर्ण का। और ये गौर वर्ण का सुमित्रा नंदन लक्ष्मण है। नहीं हो तो वो, अच्छा, आपने ये जान लिया कि इनमें माताओं में अंतर है? हाँ। किसने बताया था आपको? ये सब इनके यहाँ पता चल गया था। नहीं, आपको किसी ने नहीं बताया, ये या गए आपने थे। अपने है, आप चाहे ये जान अपनी- लिया हो। अपनी जननी के यहाँ गए थे। हाँ, जब आप गए, हाँ, क्या? आशीर्वाद लेने। नहीं, तो आप कैसे जान गए कि कौनी जननी के यहाँ गए हैं? ये तो बताएंगे हमको भाई, ये कि- अंदर की बात है, और इन लोगों ने अभी तक आपको बताया नहीं है। व्यास जी बैठे हैं, देखो, बिना प्रमाण की कोनो बात ना करना बाबा, फंसे या धरे हो। हाँ, हम हाँ अच्छी यात्रा करवा रहे हैं हम आपको, लेकिन ऐसा नहीं है ना आपको पता। ये आपने अपने दिव्य ज्ञान से, आप देखो, अगर जहां आपके ज्ञान की बात आए तो आप सब जान सकते हो, लेकिन अगर प्रमाण की बात आए तो ऐसा कोनो प्रमाण आपके पास है नहीं। हाँ, तो बाबा, जब इसको मैं देखता हूं तो मेरे मन में शांति का आभास होता है, लेकिन जब मैं इसको देखता हूं तो मेरे मन में क्रांति उद्भवित हो जाती है। तो ऐसा तो नहीं बाबा कि इनका हम आशीर्वाद दे दें और ये वहीं से ताल ठोके लागे? अरे नहीं, अच्छा, ऐसा ब्राह्मण हैं आप। हाँ। और नहीं, जैसे ब्राह्मण के सामने क्षत्रिय ताल ठोकेगा। देखो बाबा, जुझाने में लगा है। अच्छा, जैसे होने लगा तो फिर आप कहा उसमें कुछ? अरे तो हम आएंगे, क्यों चिंता करते? बाबा कहा था जूझ जा जाऊन हुई देख जाई। नहीं, हम चलो, बीच में आएंगे बचाव करने। हाँ, तो इनको आशीर्वाद दिया जाए। दिया जाए। चलिए, तो व्यास जी, इस बालक के लिए हमारा आशीर्वाद है कि श्याम गौर चित चौर जगत में, रवि शशि सम गतिमान बनो, ये जगत चले पीछे पीछे, तुम युग युग के भगवान बनो। ये 2 अक्षर का नाम जगत में, 2 अक्षर का नाम जगत में, अक्षय हो अगछार करे, स्मरण मात्र से ही तुम राघो, ये जन जन का कल्याण करो। कर न सकेगा कोई समता, ऐसा आशीर्वाद दिया। अब ये देश सोच रहा है कि आशीर्वाद हमारे लिए कोई नहीं है, तो लखन लखो जो भी लखना हो, हमने तो आशीष दे दिया। ये गाधित नए के संग आए हो, ये जीवन का जपदान दे दिया। कर न सकेगा कोई समता, ऐसा आशीर्वाद दिया। और जाओ लक्ष्मण जाओ राघव, हमने तो वरदान दे दिया। रामई बंद कर गया। राम ही चितई
रहे थकी लोचन रूप अपार मार मदमोचन। ए हो गाधी नंदन रुक जाओ ना हमारे कहे, ये सामरे सलोने भर अंक भेंट लेने दो। ये पाकर सुधा सिंधु ये क्षुधा क्यों बुझाऊं नहीं, आज सुधा सिंधु छक कर पी लेने दो। राम रम जाओ राम ये देता हृदय में ठौर, या तो इस विप्र राम को हृदय में रम जाने दो। राम मैं जब तुम्हारी ओर दृष्टिपात करता हूं तो तुम्हारे नेत्रों को जब देखता हूं तो राम तुम्हारे नैना कितने सुंदर लगते हैं और घायल कर देते हैं, फिर भी ये प्यारे लगते हैं। मन में विचार करने लगा कि जो आपको घायल करेगा वो कभी अच्छा नहीं लग सकता, लेकिन जिस अनंग को शिव शंकर ने लखित नेत्र से जला दिया था, उसी काम को इन नयनों ने ये वक्र कोण से जला लिया था। बच न सकेगा कोई भी इन नैनों के बाण से, ओ हार सका तो वो ही हारा अपने ही परिवार से। अरे मिल जाता परिवार जगत में कितने प्यारे लगते हो, घायल कर देते हो, फिर भी ये प्यारे लगते हो। ले जाओ बाबा इन राजकुमारों को, कहीं ऐसा ना हो मैं अपने पद से च्युत हो जाऊं। बहुरी बिलो की विधेह सन कहु काह अति भीर, पूछत जानी अजान जिमि व्याप्य कोप शरीर। राजा नाम का कोलाहल हो जाते, यह तड़क भड़क कैसी विदेह, क्या तोरनाद से सजी हुई सब गली गली सब गेहे गेहे, यह तड़क भड़क कैसी विदेह, शीघ्रम बदतु। समाचार कही जनक सुनाए, यही कारण महीप सब आए। पकर्मा का आदेश सुता चली सुता, धनु पूजन को अक्षत चंदन शुभ गोरोचन, चली सुता आराधन को। खुले खुले थे केस सुता के, वो अद्भुत शोभा पाती थी, उसकी सुंदरता को लखी कर उमा रमा सकुचाती थी। फिर क्या हुआ? बेटी पहुंची उस बेदी पर, जिस पर था धनुआ धरा हुआ, बाएं कर धनु को उठा लिया दाहिने किसी में, लेकिन देखो
अजगौ तुम्हारा खंडन हो गया। रेणुका कुमार परशुराम के रहते तुम्हारा खंडन हो गया अजगौ। मैं जब जब कैलाश जाता था तुमसे मिलता था अजगौ। अम्बा पराम्बा भगवती अपने वक्ष वस्त्र से तुम्हारी बुहारी किया करते थे। लंबोदर गजानन शून्य गंडांत में लेकर कंदुक क्रीड़ा किया करते थे। आपसे भला आपकी किसी की जीवित अस्थियां मांगी जाए भला कोई दे देगा नहीं देगा, लेकिन देखिए देखिए इस महात्मा को, इसने प्रसन्नता पूर्वक अपने देह की जीवित अस्थियों का दान दे दिया इस विश्व कल्याण के लिए। लेकिन जिसमें अपने कार्य की पूर्ति हो गई, देखिए इस स्वार्थी समाज को, इन राजाओं के चरणों की धूल में तुझे डाल दिया गया अजगौ। इस स्वार्थी नेपाल सीरध्वज के द्वारा स्वप्न में भी परिकल्पना नहीं की होगी कि ऐसा परिणाम उसे प्राप्त होगा। सीरध्वज, ये तूने क्या कर डाला, ये तूने क्या कर डाला। पहले ही कहा था मैया उमा ने प्यारे पिनाक को ये शिखर पर ही रहने दो, रहने दो शिखर पर ही ये प्यारे पुरारे को, ये भारत की धरोहर को किंचित मत खोने दो। आज अजगौ खंड लख कर ये टूटता हृदय हमारा, और टूटने के पूर्व तुमने क्यों नहीं मुझको पुकारा। हाय रे प्यारे बिना के वो अजगौ तुम्हें ये शंभु डिग जाए कैसे निज मुख दिखाऊंगा। पूछेगी मैया उमा धनुष दशा कैसी कहो, तो कैसे धैर्य धार धनु गाथा मैं सुनाऊंगा। तू ना टूटा अरे बिछुड़ा है बंधु मेरा, शंभु दिग जाए कैसे मैं निज मुख दिखाऊंगा। अरे अजगौ, अरे आस तो सके प्राण पियारे, मां पार्वती के हृदय दुलारे। क्या दुर्गत हो गई तुम्हारी, किंतु न तुमने मुझे पुकारा। अरे क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मैं तेरा दास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। अजगौ तुम क्षण विश्राम करो, आज देखता हूं मैं उस धनुष के तोड़वैया को। अरे तोड़ा है जावेद पापी पाखंडी ने, मैं काट के शीश रख दिया बहाऊंगा। अरे सीरध्वज देख। ऋषि बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। बोल 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 सीरध्वज, बोल धनुष किसने तोड़ा है।
दिखाव मूढ़ नति आज उल्टो मही जहां लगे दोबारा। जिसने भगवान शंकर के आज का प्रश्न किया है शीघ्र उसको दिखाओ, और अगर नहीं दिखा रहे हो उसका नाम बताओ, और अगर नहीं नाम बताया जहां तक कि तेरी वसुंधरा में राज्य है वहां तक की पृथ्वी को पलट दूंगा। इधर उधर भेद न बनाही कुटिल भूप हर से मन माही। सभय बिलोगे लोग सब जानी जान की भीड़। हृदय न हर्ष विषाद कछो बोले श्री रघुबीर। हे देवता, भगवान शंकर के आयुध का खंडन करने वाला आपका कोई दास होगा। शिव धनुष तोड़ने शिव धनुष तोड़ने वाला ही कोई शिव प्यारा ही होगा जिसने सा अपराध किया ओ दास आपका ही होगा। जो कृपा प्राप्त है ऋषियों का वह कब किससे डर सकता है। जिस पर हो कृपा जिस पर हो कृपा ये ब्राह्मणों की कार्यवाही कर सकता है। नाथ शंभुधनो भय जनहारा होई हो क्यों एक दास तुम्हारा आय सुखा है कहिए किन मोही बार बार विनवहु मोहि तू ही आय सुखा राम, तुम्हारे द्वारा एक रहस्यमयी वार्ता प्रस्तुत हो रही है। जय शिवधन तोड़ा, हमने पूछा धनुष किसने तोड़ा है, और तुम कह रहे हो हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। नर सहस्त्र महु सुरहु पुरारी को एक होए धर्मशाली धर्मशील कोटिन महा को आदि आदि कह करके को। देखो तुम वशिष्ठ के पाठशाला के छात्र रहे हो और तुम्हें पता होगा कि जब प्रश्न हमेशा अनिश्चयवाची सर्वनाम होता है, लेकिन उसका जो उत्तर होना चाहिए वो निश्चयवाची सर्वनाम होना चाहिए। प्रश्न किया जाए, उसका उत्तर आपसे पूछा जाए आपका नाम क्या है, और आप कह दो हुई है को। आपसे पूछा जाए यहां कौन रहता है, बोले हुई है को। तो ये उत्तर देने का सही तरीका नहीं है। तुमने कहा एक दास तुम्हारा, हाँ जब एक शब्द आया तो मुझे लगा
कि अगर एक शब्द का व्युत्क्रम बन रहा है, एक शब्द यहां पर परिणित हो रहा है, तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। क्या धनुष तोड़ने वाला ब्रह्म है? अगर वो ब्रह्म है तो फिर तुमने विस्मय बोधक कि दास, अगर वो ब्रह्म है तो मेरा दास कैसे? और अगर वो मेरा दास है तो ऐसा कैसा दास है कि जिसको मैंने आज तक देखा नहीं, वो मेरा दास है। परशुराम ने अपने जीवन में किसी को दास नहीं बनाया। ये दास दासियां सब तुम्हारे राजघरानों की परंपरा है, हम लोग तो सेवक रखते हैं। मैंने सोचा कि चलो, हो सकता है कि तुम दास और सेवक पर्याय कह रहे हो, वो सेवक है, और अगर वो मेरा सेवक है और उसने मेरे गुरु बाबा का धनुष का कर्षण किया है, तो उस चेले को, उस सेवक को अभी से श्रद्धांजलि तिलांजलि, और अगर उसने में भगवान शंकर के धनुष का सुनो राम। सेवक सो जो करे सेवकाये, हरि करने कर कर जल राय। सेवक, शास्त्रों ने कहा कि सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम गम्य। सेवा धर्म परम गहन है, योगियों के लिए भी अगम्य है। तो वो सेवा धर्म का ऐसा परिपालन कर रहा है, क्या ये सेवा धर्म है? सेवक सो जो करे सेवकाई, लेकिन उसने तो ये शत्रु का कार्य किया है, इसलिए करे लड़ाई। सुनहु राम, सुनहु राम जगी शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसोरिब मोरा। सुनो राम, जिसने भगवान शंकर के आयुध का कर्षण किया है, वो सामान्य कोटि का नहीं, शास्त्राभाव के समान मेरा शत्रु है। सोदिल गाए बिहाए समाजा, नत मारे जई है सब। इसलिए मेरी घोषणा है कि जिसने धनुष तोड़ा है, सो विलगाऊ अलग हो जाए, और अगर वो अलग नहीं हो रहा तो बिहाय समाजा, समाज उसको छोड़ करके अलग हो जाए, और अगर ये दोनों नहीं हो रहे तो मारे जाए हैं साहब सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परस तरंगी अप